हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अपनी फिशिंग ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ भगवान की पूजा के बर्तन पूरे, क्योंकि आज से हो रहा है नवरात्रि स्टार्ट। हाँ, मुझे पता है ये ब्लॉग लेट आएगा, नवरात्रि के 2-3 दिन बाद आएगा। और मैं जब भी शूट कर रही हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। मैंने आपको बोला है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं यार, सबके साथ होती हैं। जो जिनके साथ ना बच्चा होगा घर में, वो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहाँ पर ना मैं पूरे भगवान जी के अच्छे से बर्तन धो रही थी। उधर जो बकेट में पानी दिखा है, मैं मतलब आरओ के पानी से बाल धोती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ख़राब है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मुझे मतलब मैं जब से मतलब इधर रहने आई हूँ, जब से मैं आरओ के पानी से अपने बालों को धोने लगी हूँ, तो काफ़ी इफेक्ट दिखता है कि बाल नहीं टूटते। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। मतलब यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गली बोलते, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो भी जंग वंग होता है वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आने के बाद हमारे जो कैंडल्स होते हैं वो भी हमको 2 बार मतलब ऐसा है कि जल्दी चेंज करवाने थे, हम लोग चेंज करवा के आए थे फिर भी। तो यही सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सब सफाई वफाई होने के बाद नहा वहा लिया मैंने, और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। शिनू गया था स्कूल, सबसे बेस्ट बात ये थी। वैसे उसने घर में रहना था आज, बट उसको आज स्कूल पहुँचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज ही से उसका फर्स्ट डे मतलब KG 1 का स्टार्ट हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। तो वो उसको स्कूल भेजना हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैडम ने भी बोला था कि आज से उसका कंटिन्यू आपको करना है। तो आज उसका स्कूल 12:30 बजे था, सुबह 7:30 बजे से समथिंग। तो यहाँ पर ना मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, सब चीज़ें अच्छे से अभिषेक वगैरह करूँगी, जो भी कलश वगैरह की स्थापना करनी थी वो कर रही थी मैं। और बाहर तोरण वोरण जो भी द्वार पे लगते हैं, जो भी मतलब माता जी का वेलकम करने के लिए चीज़ें लगती है, वो सब मेरे हस्बैंड कर रहे थे। और ये सब चीज़ें ना मैं बचपन से अपने घर में देखते आई हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। मैं अपने माँ बाप को ना ये सब चीज़ें देखते हुए आई हूँ। मेरे घर मतलब मैं जब से बड़ी हुई हूँ, जब से मुझे समझ में आने लगा, मेरे घर इस तरीके से ही नवरात्रि की पूजा होती है, दोनों नवरात्रि की, और एक अलग ही वाइब होती है। तो बस मैं अपने मम्मी पापा को देख देख के ये सब चीज़ें सीख गई हूँ, स्पेशली मेरे पापा को देख के, है ना। क्योंकि घर तो सब चीज़ें, ये चीज़ें मेरी घर में मेरे पापा मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैं उन्हीं को देख के मतलब बड़ी हुई हूँ। मम्मी जैसे घर वर संभालती है, सब चीज़ें करती है, बट पूजा वाला पार्ट जो है, मतलब घर में पूजा जो करना है, वो मेरे घर में मेरे पापा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये सब चीज़ें उनका ही काम होता है। बस उनको देख देख के मैं सीख गई, और बस मैं सब चीज़ें से मिलके मतलब शादी के बाद बहुत अच्छे से सब चीज़ें करने लगी। मेरा एक मतलब अलग ही उत्साह रहता है, जिस दिन फेस्टिवल रहता है एक अलग ही एक्साइटेडमेंट रहती है मेरी। मतलब कुछ भी बोलो, मैं कितनी भी कुछ रहूँ, पर मैं उठ के रेडी होने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने आज सोचा था मैं साड़ी पहनूँगी, बट लेट वेट हो जाता, फिर शिनू का स्कूल भी था, उसको लेने भी जाना था। ऊपर से आज ना मेरा फास्ट भी था। फर्स्ट डे मैंने फास्ट रखा है, लास्ट डे मैं रखूँगी, डेली मैं नहीं रख सकती हूँ। तो और मुझे दवाई भी लेनी थी, तो मैं सब चीज़ें करने के चक्कर में मैंने मतलब साड़ी वाड़ी निकाल के सब कुछ रखा था। बट मैंने बोला बहुत सारी तैयारी करनी है, तो मैंने ड्रेस पहनी, तो मैंने ड्रेस ही पहनी रही। आगे मैं चेंज करने वाली थी पूजा के टाइम। तो यहाँ पर ना मैंने माता रानी को अच्छे से उनके जो भी कपड़े वपड़े हैं सब चीज़ें पहना दी। और हम लोगों ने ये माता रानी को पिछले साल चैत्र में आई थिंक मैंने लाई होंगी, 1 साल हो गया होगा समथिंग, 1 या 2 साल, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो चुका है। तो यहाँ पर सब पूजा का सामान वामान ये मुझे दिखा रहे थे, मैंने सब चीज़ें निकाल के रखा था। और थोड़ा बहुत शूटिंग करने में ऊपर नीचे हो रहा होगा, मुझे पता है, तो इग्नोर करना, क्योंकि होता है ना। वही तो यहाँ आप माता रानी को देख सकते हो, कितनी अच्छी लग रही है ना। और यहाँ ना फोकस बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि जहाँ मैंने तौर पे मतलब रखा है सब चीज़ें, वो थोड़ा यहाँ पर है। फिर मैं सारी पूजा पाठ करने के बाद पहले मैंने सोचा तुलसी में मतलब फूल वूल चढ़ा देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था, सूर्यदेव मतलब निकले थे, मैं उनको पानी चढ़ाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं करने लगी। फिर मैं अच्छे से आरती पूजा घर में सब कुछ करूँगी प्रॉपर तरीके से। और आप देख सकते हो ना, एक अलग ही वाइब आती है, वाइब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये दिनों में नहीं, मेरे को जिस दिन मतलब हर दिन अच्छा लगता है यह जब अच्छे से पूजा पाठ होती है। और मैं डेली बस अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ, बट आप नहा के सुबह पूजा कर दो। मतलब उसके बाद ना मैं कभी चिड़चिड़ नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगी, मैं वो मुझे जो बोलेंगे मैं वो करती हूँ। बट ये है कि तुम नहा के, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, मुझे थोड़ा धीरे धीरे सब चीज़ें करना होता है। मैं सोचती हूँ पूरा किचन विचन का काम करने के बाद ही मैं नहाऊँ, तो अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद ना जो मतलब किचन का जो मेस होता है वो मुझे समझ नहीं आता है नहाने के बाद। और नहाने के बाद मेरा ये है, मैं खाना खाऊंगी, सिर्फ बैठूंगी, उसके बाद मैं कुछ भी ऐसे कोई काम नहीं करूँगी जिसमें मैं गंदी हूँ। ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पर पूजा वूजा होने के बाद हम लोग शीनू को मतलब थोड़ा देर बैठेंगे, और मैं मतलब नहा रही थी पूरे घर को, पूरी चीज़ को, और बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे घर में।
तो ये एक बहुत अलग लेवल की वाइब है भाई घर में जब माता रानी आपके घर आती है। बाकी तो मुझे पता है कि मेरे घर माता रानी पूरे मतलब हमेशा ही रहती है, बट जो ये वाला टाइम होता है एक बहुत अच्छा सुकून वाला टाइम होता है। और इस टाइम में ना मुझे स्पेशली मेरे घर की बहुत याद आती है, मतलब जो मैं शादी के पहले जो चीज़ें करती थी वो सब चीज़ों की। इन दिनों ना हम लोग मंदिर जाते थे, मुझे याद है, और डेली मंदिर जाते थे पूरे 9-10 तो दिन। यहाँ पूजा और वूजा हम हो लोगों गई का है, ग्रुप शीनू होता स्कूल था, से आ बहुत चुका मज़े है। आते थे, वो एक क्या अलग लाया टाइम शीनू, था। क्या लग गया है? तो बस उसके बाद बड़े हो गए और ये सब चीज़ें चली गई। और शीनू आज बैग लेके गया था पूरा प्रॉपर। टिफिन खा लिया शीनू? टिफिन दिखाओ शीनू का टिफिन। शीनू का टिफिन खत्म हो चुका है। उसके बाद में मैं किचन में आई अपने लिए बनाना शेक बनाने, और फास्ट इनका भी था। तो यहाँ पर शीनू के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाऊंगी और साबूदाने बनाऊंगी, क्योंकि मुझे दवाई लेना, और स्पेशली मुझे साबूदाने खाना बहुत पसंद है। और उपास तो ये है कि भाई दिल से रख लिया तो रख लिया, नहीं रखा तो नहीं रखा। पहले मैं पूरे 9 दिन के फास्ट रखती थी, बट अब नहीं हो पाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस वही सब चीज़ें, मतलब नहीं होता है यार, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, क्योंकि इन टाइमों में मेरी बॉडी में कभी कभी ना मतलब इतना भी वो नहीं रहता है कि मैं उठ के 1 गिलास पानी ले लूँ, बट करना पड़ता है मुझे। तो कभी बिल्कुल सही दिखती होंगी मैं बिल्कुल, वो हो जाता है मेरे साथ। और क्या ही बोलूँ, तो यहाँ पर जो आपको फूल दिख रहा है, हाँ मतलब डेली मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अन्नपूर्णा जी का वास होता है किचन में, ऑब्वियसली बात है, और मैं अन्नपूर्णा जी का व्रत भी रखती हूँ। तो यहाँ मैं पहले अपने लिए बनाना शेक बनाऊँगी, आराम से पीऊँगी बैठ के, और फिर उसके बाद मैं अपनी चीज़ें करूँगी जो भी मुझे करना है। मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से फुले में रख देती हूँ जो भी डेली बेस पे। यहाँ पर मैं पेंट खजूर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पेंट खजूर का जो मिठास होता है वो उसमें बहुत अच्छा लगता है। और बस यही सब चीज़ें मैं करूँगी, और यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी बकवास वकवास भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं यही सब चीज़ें कर रही थी, अपना बना रही थी बनाना शेक। और आप सभी के घर में नवरात्रि कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे क्या क्या होता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मैंने आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी हो तो बहुत बहुत सारी को शुभकामनाएं। आज का दिन ना गुड़ी पाड़वा का डे भी था। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करे जाते हैं। जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं वो एक डंडे में लोटा लगा के, साड़ी पहना के, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जाती है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर मेरा शेक रेडी हो जाएगा जल्दी जल्दी। और ये सब चीज़ें ना मैं अपने वज़न को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, जिससे मेरा वज़न बढ़े और मेरा वज़न लो ना हो। क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसमें ना इम्यूनिटी पावर मेरा बहुत जल्दी लो हो जाता है। मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा भर रहा है, जो थोड़े से लोगों के इफ़ेक्ट करने पे मैं इफ़ेक्ट हो जाती हूँ, जो कि नहीं होना है मुझे। हर दिन मैं अपने आप को समझाती हूँ। और बेस्ट चीज़ ना, मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैं इन सब चीज़ों से, अपनी मेंटली चीज़ों से बाहर निकली हूँ। किस तरीके से निकली हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ बट कभी कभी नहीं, मतलब जिस तरीके से मैं निकली हूँ। डॉक्टर लोग तो हेल्प करते हैं, फैमिली भी हेल्प करती है। एंजाइटी जो मुझे बोलते हैं, मैंने वो फ़ेस की है। डिप्रेशन मैंने फ़ेस किया है। ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी, बट ना मतलब जब मैं अभी चीज़ों को देखती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि यार ये मेरे साथ होता था, ये मेरे साथ होता था, यही चीज़ें ऐसी होती थी। मतलब बहुत अलग लेवल पे अपने आप को ख़त्म वाली चीज़ सोचना। अब मुझे लगता था कि अब ख़त्म, मुझे नहीं पता कि अपने आप को अब ख़त्म मतलब मुझे डर सा फील होता था मुझे। ये चीज़ें जो मेरे आसपास रहता है, जो मेरे बहुत करीब है, वो लोग फेस किए कि मैं कैसी चीज़ें होती थी मेरे साथ, मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, है ना। तो ये उनको पता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बस इस चीज़ से ना बहुत ईजी नहीं निकली हूँ, टाइम लगा है। मैंने पहले अपने एक कॉपी को लिखना स्टार्ट किया, जिसमें मैं भगवान का नाम लिखती थी। सेकंड मैंने एक काउंटर लिया जिसमें मैं राधा राधा जपने लगी, और मुझे प्रेमानंद महाराज जी की रील्स आने लगी। जो मेरे थॉट चलते थे, जो मेरे मन चलते थे, वो मुझे उनके थ्रू आंसर मिलने लगा। और मैं आज भी जब भी मैं घबराती हूँ, जब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, बस मैं बिना सोचे समझे मैं अपने आप को ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ। तो बस मेरा यही वो था। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ होता है तो आप ये चीज़ें, और आप प्रेमानंद महाराज का वीडियो एक देखोगे ना, तो
आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, खुद ब खुद रील्स वीडियोस आपको सामने आने लग जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 ड्रेस ना फ्लिपकार्ट से बुलाए, काफ़ी अच्छे आए होंगे। आप मेरे शॉर्ट्स में इनको देख लेना, अगर कमेंट्स में मतलब इनका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना। और भाई ये ड्रेसेस का प्राइस बहुत ही कम था। एक ड्रेस है 1200 रुपये का और ये वाला ड्रेस है 1000 रुपीज़ का। दोनों की क्वालिटी A1 बोलेंगे। और आपको पार्टी रिसेप्शन, अगर आप न्यू मैरिड गर्ल हो या किसी की मैरिड में जाना चाहते हो तो ये ड्रेस आप ले सकते हो। जो ये झुमके देख रही है मैंने फ़्लिपकार्ट से लिए हैं।